जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही खास खबर लेकर आया हूँ। आज मैं ऐसी खबर लेकर आया हूँ, ऐसी योजना के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही बड़ी योजना है और इसका लाभ मेरे ख्याल से हर सीनियर सिटीजन को मिलना चाहिए, हर विकलांग को मिलना चाहिए, हर विधवा को मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पूरे राज्य में, भारत देश के पूरे राज्य में वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और विकलांग पेंशन योजना, तीनों योजना साथ साथ में चलता है। इन तीनों को क्या मिलता है? सरकार की तरफ से पेंशन मिलता है। कब मिलता है? वृद्धा जब 60 वर्ष की ऊपर हो जाती है तो उन्हें पेंशन मिलता है। विधवा किसी भी उम्र की हो, अगर वो विधवा हो जाती है तो उसे विधवा पेंशन मिलता है। और विकलांगों को भी विकलांग पेंशन मिलता है। तीनों को पेंशन बराबर ही मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हर स्टेट में अलग अलग तरीके से पेंशन मिलता है। कहीं राशि बहुत ज़्यादा है तो कहीं राशि बिल्कुल ही कम। मैं आपको बता दूं कि अब 3000 रुपया महीना सभी को मिलने वाला है। 3000 रुपया महीना, चाहे वो विधवा हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी को 3000 रुपया मिलने वाला है। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है, कहाँ कहाँ मिलेगा, कब से मिलेगा, सारी जानकारी विस्तार से आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करना ना भूलें। फिर भी मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करता हूं मैं और बनाता ही हूं। तो पूरे वीडियो को देखिए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार की कोई भी योजना जब चलता है, कोई भी योजना, तो पूरे देश में लागू होता है और हर जगह समान रूप से लागू होता है। जो भी योजना का लाभ मिलता है हर राज्य में बराबर मिलता है। किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर ई श्रम कार्ड योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, आपको सुकन्या समृद्धि योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, कोई भी योजना है, किसी भी स्टेट में आप जाएंगे तो सभी लोग ले सकते हैं जो इनके पात्र है। सभी के लिए ये लागू किया जाता है जो इनके पात्र है, जो इनके लिए योग्यता रखते हैं। लेकिन हर स्टेट में अलग अलग, आपको वृद्धा पेंशन की बात कर दूं तो हर स्टेट में अलग अलग है। योजना वही है लेकिन अलग अलग। मैं आपको बता दूं कि आप जब दिल्ली की बात बोला, दिल्ली में 2500 रुपया वृद्धा पेंशन योजना का मिलता है। चाहे वो वृद्ध हो, विधवा हो या विकलांग हो, सभी को 2500 रुपया मतलब 2500 रुपया महीने का मिलता है। मैं आपको बता दूं कि 2500 रुपया बहुत अच्छा रकम होता है और एक बुजुर्ग के लिए अच्छा खासा महीने का काम चल जाता है, विधवा का काम चल जाता है, विकलांग का काम चल जाता है, जो अब बढ़कर 3000 रुपये होने वाला है। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत जगह 3000 रुपया होने वाला है। सारी बातों पर चर्चा कर रहा हूँ, आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। पहले मैं बताता हूँ कि कई राज्यों में इतना कम रकम मिलता है, इतना कम पैसा मिलता है वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या फिर विकलांग पेंशन योजना कि आप सुन के दंग रह जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बिहार की बात बताऊं, बिहार स्टेट की बात बताऊं तो बिहार में 400 से 500 रुपया मात्र पेंशन मिलता है। बताइए आज के ज़माने में 400 से 500 रुपया में क्या होने वाला है। आपको बता दूं कि 60 वर्ष से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं या फिर विकलांग है या फिर विधवा है, विधवा किसी उम्र की हो, विकलांग किसी उम्र का हो, लेकिन बुजुर्ग जो 60 वर्ष से ऊपर है उसको कितना मिलता है? मात्र 400 रुपये। और 80 वर्ष तक अगर वो जीवित रह गया तो 80 वर्ष के बाद, 80 वर्ष के उम्र के ऊपर का है जो, उन्हें 500 रुपया मिलता है। ये कोई पेंशन हुआ? यही पेंशन बिहार में मिलता है। अब मैं आपको आगे बता दूं उत्तर प्रदेश की बात। तो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र और मात्र 500 रुपया मिलता है। 500 रुपया ही मिलता है, चाहे वो विकलांग हो, विधवा हो या फिर बुजुर्ग हो। 500 रुपये। 500 रुपये में आज के डेट में क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। वही आपको झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1000 रुपया महीना मिलता है। इसके बाद आपको उत्तराखंड में 1200 रुपया महीना मिलता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 750 रुपया लेकर आपको 1000 के बीच मिलता है सभी को। राजस्थान की बात करूं तो वहां भी 750 लेकर 1000 रुपया तक मिलता है। मतलब जो 60 वर्ष की उम्र पार करते हैं उन्हें 750 और 75 वर्ष की उम्र पार करते हैं तो 1000। इसी की तरह महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां मात्र और मात्र 600 रुपया वृद्धा पेंशन योजना मिलता है। अब बताइए, इतना स्टेट का मैं बता चुका हूं। इसके अलावा सारे स्टेट में इसी तरह से, कहीं 400, कहीं 500, कहीं 700, कहीं 1000 वृद्धा पेंशन योजना। आपको बता दूं कि कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में, वो 60 वर्ष तक का होता है, पूरे जीवन काल में हर चीज़ पे टैक्स अदा करता है। चाहे वो गाड़ी खरीदता हो, चाहे वो साबुन खरीदता हो, अनाज खरीदता हो,
कोई भी चीज़, हर चीज़ पर, छोटा छोटा चीज़ पर, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता हो, मोबाइल खरीदता हो, साइकिल खरीदता हो, अपने लिए कपड़ा खरीदता हो, जूता खरीदता हो। आपको बता दूं कि ब्रश, जो टूथ ब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है, इन सभी चीज़ों पर भी टैक्स अदा करता है लोग। मतलब हर चीज़ पर आप टैक्स अदा करते हैं, आपको पता नहीं रहता है। जितने भी टैक्सेस होते हैं सभी इंक्लूड होते हैं उसमें। तो पूरे जीवन एक व्यक्ति टैक्स अदा करता है। जो मजदूर व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, छोटा मोटा चाय की दुकान चलाने वाला, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला, जिनका पगार, जिनका सैलरी बहुत कम होता है, जिनका इनकम बहुत कम होता है, चाहे छोटा मोटा दुकानदार हो जाए, सब्जी लगाने वाला हो जाए, इन लोगों का बहुत ही कम सैलरी होता है, बहुत ही कम इनकम होता है। उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो सुरक्षित कुछ रख सके अपने भविष्य के लिए। वो बच्चों को पालने में, पढ़ाने में, अपने परिवार को पालने में, घर बनाने में, बच्चों की शादी करने में, उसी में व्यस्त रहता है। जीवन पूरा निकल जाता है। जब वो 60 वर्ष का होता है, जब कमाने लायक नहीं रहता है, तो उस स्थिति में सरकार के पास जितना भी टैक्स दिया जाता है, मेरे ख्याल से मैं जो बता रहा हूँ, सरकार को जितना टैक्स दिया जाता है, फिर सरकार को टैक्स देते हैं, तो सरकार का ये हक होना चाहिए, सरकार को ये फिक्र होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी होना चाहिए कि लोगों को एक ऐसा पेंशन दे जिससे कि उसका महीना का कम से कम खर्चा निकल जाए। बाकी खर्च निकालने के लिए तो उसके पास इनकम का साधन हो भी जाता है, लेकिन अपना खर्च निकालने के लिए एक पेंशन देना चाहिए ताकि बुढ़ापा उसका अच्छे से कट जाए। 10 साल, 20 साल, 30 साल का जो बुढ़ापा है उसका आसानी से कट जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सरकारें क्या करती है, सभी राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से अलग अलग पेंशन अदा करती है। अब बताइए कि सभी जगह तो सभी लोग एक ही तरह के हैं, एक ही तरह से टैक्स पे करते हैं, एक ही तरह से सामान खरीदते हैं, सभी जगह वही मजदूर है, सभी जगह वही हालात है। एक देश है, पूरा भारत देश एक है, लेकिन सभी स्टेट में अलग अलग नियम क्यों, अलग अलग योजना क्यों, अलग अलग कानून क्यों? हर स्टेट में राज्य सरकारों को भी हर जगह एक ही तरह का नियम, कानून, योजना लागू करना चाहिए था। अब बताएं कि दिल्ली में 2500 रुपया मिलता है पेंशन। अब हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको बताया कि 3000 रुपये पेंशन मिलने वाला है लोगों को। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा किया है कि अब हरियाणा में लोगों को 3000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा, वृद्धा को, विधवा को, विकलांग को। यह बहुत बड़ा कदम है, यह बहुत अच्छा कदम है। दिल्ली में पहले से 2500 रुपया लोगों को मिल रहा है, और हरियाणा में भी 2014 में 1000 रुपया पेंशन मिलता था लोगों को वहाँ। उसके बाद जब खट्टर सरकार आया तो वहाँ पे 2500 रुपया कर दिया गया, और 2500 को अब खट्टर सरकार ने बोला है कि 3000 रुपया कर दिया जाएगा। तो हर स्टेट को इससे सीखना चाहिए। जैसे दिल्ली में 2500 रुपया और हरियाणा में भी 2500 रुपया पेंशन दिया जाता है बुजुर्गों को, विधवाओं को, विकलांगों को। इसी तरह से अब 3000 रुपया करने जा रही है हरियाणा सरकार। इसी प्रकार से हर स्टेट में भी इसी तरह देना चाहिए। बिहार की बात करूँ आपको तो 400 रुपया पेंशन मिलता है, 500 रुपया पेंशन मिलता है। ये पेंशन नहीं होता है, ये तो भीख होता है। आजकल भीख भी महीने में जो पैसे वाले हैं, जो अच्छा खासा कमाते हैं, इससे ज़्यादा दे देते हैं। तो सरकार को भी चाहिए अपने बजट से कुछ पैसा खर्च करना चाहिए इन लोगों के लिए जो योगदान देते हैं, अपने देश के विकास में योगदान देते हैं, मजदूरी करके योगदान देते हैं, कमाते हैं, यहाँ पे बाहर जाते हैं, डेवलप करते हैं। वहाँ रोड, सड़क, नाला, बिल्डिंग, भवन, जो भी सरकारी चीज़ बनता है, यही मजदूर लोग काम करते हैं। इनके पास उतना समय नहीं रह पाता है, जानकारी के अभाव रहता है, इस वजह से इन्हें पता ही नहीं रहता है कि कुछ पैसा बचत किया जाए या फिर कहाँ रखा जाए, और इस वजह से इनका ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाता है। तो इन्हें कम से कम सहायता राशि हिसाब से दिया जाए। जो खट्टर सरकार ने जैसे 3000 रुपये की घोषणा की है, ये 3000 एक अच्छा रकम होता है। डेली का कम से कम 100 रुपया होता है। एक बुजुर्ग के लिए, एक विधवा के लिए, एक विकलांग के लिए अच्छा से जीवन यापन हो सकता है। महाराष्ट्र जैसे डेवलप स्टेट, इतना बड़ा डेवलप स्टेट है, आपको मुंबई की बात करूं तो अपने देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। वहाँ के लोगों को मात्र और मात्र 600 रुपया अगर पेंशन सरकार देती है तो क्या होगा 600 रुपया में, आप समझ लीजिए। ऐसी तो हालात है स्टेट गवर्नमेंट लोगों की। हालांकि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजना है जिससे बुढ़ापा में लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे नेशनल पेंशन स्कीम है, PF है, इसके अलावा अटल पेंशन स्कीम है, मानधन योजना है। बहुत तरह की सरकार के तरफ से स्कीम निकाला गया है। लेकिन होता क्या है कि इसका प्रचार प्रसार सही से नहीं हो पाता। अगर प्रचार प्रसार होता भी है
तो टीवी के द्वारा होता है, अखबारों के द्वारा होता है, जो मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता है। आज भी आप सुदूर गांव में जाएंगे तो आपको बता दूं लगभग 50% से 40% आबादी जो ना अखबार पढ़ता है, जिसको ना न्यूज़ से मतलब है, तो उसके पास होता क्या है कि प्रचार प्रसार के अभाव में किसी भी चीज़ नहीं पहुँच पाता है, कोई योजना नहीं पहुँच पाता है। उन्हें मालूम भी नहीं रहता है कि इतना कम राशि देकर महीने का अटल पेंशन योजना के तहत हम इतना पैसा सुरक्षित कर सकते हैं कि 60 वर्ष के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपया हम ऐसे ही पा सकते हैं, बहुत ही कम रकम देके पेंशन पा सकते हैं। ये जानकारी उनको नहीं है। मानधन योजना के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें पीएफ के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मजदूर को, जो मजदूरी करने वाले हैं, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो पाता है। तो जानकारी नहीं हो पाता है तो सरकार की यह जिम्मेवारी है या तो अब गांव-गांव में लोगों को ये सब बताए कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि घर घर हर चीज़ पहुंच पाएगा। क्योंकि जो लोग राजनीति करते हैं, जो नेता लोग हैं, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ कि जो लोग घर घर वोट मांगने पहुँच जाते हैं, घर घर वोट मांगने जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन घर घर ये बताने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं कि ये सरकार का योजना है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं, इसके आप पात्र हैं। ये बताने के लिए घर घर वो अपने बंदे को नहीं भेज सकते, अपने अधिकारी को नहीं भेज सकते हैं। बहुत सारे स्टेटों में सरकार है जो सिर्फ सरकार चलाने के लिए सरकार बनता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में सरकार ऐसे भी है जो जनता के हित के लिए सरकार बनते हैं। उनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री बना हूँ अपने स्टेट का, तो अपने स्टेट के लोगों का भला कर सकूँ। इसी कड़ी में मनोहर लाल खट्टर भी है, जो बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, विकलांगों के लिए 3000 रुपया पेंशन देने जा रही है। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। आजकल भले ही डिजिटली ज़माना हो गया है, हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास, लेकिन लोग अच्छी चीज़ देखते ही नहीं है। लोगों को भी गलती है, लोग अच्छी चीज़ देखते नहीं है, अच्छी चीज़ की डिमांड करते नहीं है। लोग को देखेंगे रील्स देखने में 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा मोबाइल पे बर्बाद कर लेते हैं। गाना देखने में बर्बाद करते हैं, फिल्में देखने में बर्बाद करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ पे मूवी देख लेते हैं। सारा चीज़ की जानकारी उन्हें है, लेकिन अच्छा चीज़ देखने के लिए वो सर्च नहीं करते हैं, खबर देखने के लिए सर्च नहीं करते हैं, अपडेट रहने के लिए सर्च नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि सरकार की तरफ से बहुत सारा ऐसा योजना लागू किया गया, खास तौर पर भारत सरकार की बात कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट की बात तो मैं बता ही दिया हूँ, तो अलग अलग तरह के अलग अलग योजनाएं होता है जो चलता है और बंद होता रहता है। बट भारत सरकार की योजना की बात करूँ, मैं आपको बता दूँ, जो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए योजना है, जिस पर मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहता हूँ, सबके बारे में विस्तार से बताता रहता हूँ। जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से योजनाओं का बाढ़ आ गया हुआ है, सारे जनहित में, लेकिन लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। हालांकि प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा खासा हो रहा है, लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। जैसे मैं आपको बहुत सारी योजना का नाम बता सकता हूँ जिसका लाभ उठा के आप साल में बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसे आपको बता दूँ, आयुष्मान भारत कार्ड योजना, हेल्थ कार्ड योजना जो आयुष्मान भारत है, जिसमें 5 लाख रुपया तक का आपका इलाज फ्री में होता है साल में, वो कार्ड आम लोगों के लिए है। इसके अलावा बता दूं, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं अपने पोस्ट ऑफिस में या फिर जिस बैंक में आपका खाता है वहाँ। बहुत कम राशि देकर आप 60 साल के बाद अच्छा पेंशन पा सकते हैं, 1000 रुपये से 5000 रुपये तक। इसके बाद मानधन योगी योजना, इसमें भी आप पैसा जमा करके पेंशन पा सकते हैं। इसके बाद किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें किसानों को सालाना 6000 रुपया मिलता है, हर 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये की रकम उन्हें दी जाती है। इसमें भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। इसके अलावा बता दूं, ई श्रम कार्ड योजना, जिसमें ई श्रम कार्ड अब मजदूर बनवा लेता है तो उसको 2 लाख रुपया तक का फ्री इंश्योरेंस रहता है एक्सीडेंटल। इसके अलावा उस कार्ड के तहत उसे रजिस्टर्ड कर लिया जाता है सरकार के रिकॉर्ड में, समय समय पर उन्हें बहुत सारा लाभ दिया जाता है। इसके अलावा बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपदा राहत योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आपको गिनाने चलूँ तो बहुत सारी योजना है, और सारे योजना पर एक एक करके मैं लोगों को जागरूक करता रहता हूं, वीडियो बनाता रहता हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जिस योजना पर आपको वीडियो चाहिए और लिखेंगे तो मैं विस्तार से उसके बारे में समझा सकता हूं, अलग अलग वीडियो बनाकर समझा सकता हूं। तो बहुत सारी योजना भारत सरकार की तरफ से लागू किया गया है, उसका लाभ आप उठा सकते हैं। हालांकि सरकार तो योजना लागू करती, मैंने आपको बताया कि प्रचार प्रसार के अभाव में लोग नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में मोबाइल है, तो समय समय पर उनके हाथ में कुछ न कुछ लगता रहता है, मिलता रहता है मोबाइल पर। तो आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, सिर्फ देख के न छोड़ दें और इसका लाभ उठाएं। जैसे ई श्रम कार्ड लगभग 42 करोड़ लोगों का बनना था, जिसमें अभी मैं आपको बता दूं कि 22 से 25 करोड़ लोगों ने
22 से 25 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और उसका लाभ उठा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अटल पेंशन योजना में करोड़ों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका लाभ ले रहे हैं। आपको सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके बारे में मैं भूल गया, सुकन्या समृद्धि योजना 10 साल से नीचे की अगर बच्ची है, ये भारत सरकार की योजना है, 10 साल से नीचे की अगर बच्ची है आपके यहाँ, तो उसके नाम पर आप कुछ पैसा, एक नाम मात्र का पैसा महीने में जमा करके उसके शादी के समय में अच्छा खासा रकम आप पा सकते हैं। 21 वर्ष के बाद अच्छा खासा रकम आपको मिल जाएगा। इसमें अधिकतम 74 लाख तक की रकम आपको मिल सकती है और मिनिमम बताओ तो मिनिमम भी आपको 4 लाख तक का इसका लाभ आपको मिल सकता है। दोस्तों, समय समय पर आपको जागरूक करने के लिए मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ, ऐसी जानकारी आपको देता रहता हूँ। तो आप अगर नई नई योजना पर जानकारी चाहते हैं कि मैं सारी योजना पर फिर से आपको एक एक करके वीडियो बनाऊँ, आपको जागरूक करूँ, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा आप कानून से संबंधित वीडियो चाहते हैं या फिर बैंकिंग से संबंधित वीडियो चाहते हैं, इंश्योरेंस से संबंधित वीडियो चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियो चाहते हैं या फिर रेलवे से संबंधित वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा ले, ताकि समय समय पर ऐसा जागरूक करने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा, आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।